गैंग से संबंध थे। कोर्ट ने इस बात को कहा है। ईडी ने नवाब मलिक के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की थी। चार्जशीट में गोवा कंपाउंड पाने की साजिश रचने का आरोप है। कोर्ट के अनुसार मंत्री नवाब मलिक ने दाऊद इब्राहिम की बहन हसीना पारकर के साथ लगातार बैठकें की, पैसों की हेराफेरी की गई। दाऊद के साथ नवाब मलिक जुड़ने पर और मुश्किलें बढ़ सकती हैं, यानी कि नाम जुड़ने पर और मुश्किलें बढ़ सकती हैं। ईडी ने नवाब मलिक पर हसीना पारकर और सरदार शाह वली खान से मुलाकात करने का आरोप लगाया है। नवाब मलिक पर ईडी ने आरोप लगाया है कि हसीना पारकर, सलीम पटेल और सरदार शाह वली खान के ये संपर्क में थे। नवाब मलिक पर डी गैंग से संबंध बनाकर गोवा कंपाउंड की जमीन हासिल करने का आरोप है। उस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। शिवानी हमारी सहयोगी इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गई। शिवानी, क्या पूरी जानकारी है आपके पास? देखिए, फिलहाल जिस तरह से आपने जिक्र किया कि सीधे सीधे जो ईडी द्वारा चार्जशीट फाइल की गई है उसका कंक्लूजन लिया गया है कोर्ट द्वारा। साथ ही साथ उसके अंदर सीधे बताया गया है कि नवाब मलिक जो थे नोइंगली इन्वॉल्व थे सारे क्राइम्स और कॉन्स्पिरेसी में, यानी कि उनको होने वाली सारी कॉन्स्पिरेसी का जो षड्यंत्र थे, जिसको डी कंपनी अपने डी गैंग के नाम पर धमका कर लोगों से डील करती थी, उन सारी चीजों की उनको जानकारी थी और उस जानकारी के बावजूद वो लोगों के साथ जुड़े हुए थे। साथ साथ इनकी सारी जानकारियों के बीच में एक बहुत अहम खास बात आई है कि अन्य लोगों के साथ तो नवाब मलिक की बातचीत होती रहती थी, लेकिन इम्पोर्टेंटली वो हसीना पारकर के साथ काफी ज्यादा बार उनकी मुलाकातें होती रहती थी, फोन पर भी बातचीत होते थे। यहाँ तक कि जो गोवा वाला कंपाउंड की भी कॉन्स्पिरेसी हमने देखी थी कि किस तरीके से फ्रॉड करके मनी लॉन्ड्रिंग का केस सामने आया था। उन्होंने एक बहुत बड़ी अमाउंट की जो रकम थी वो ना करते हुए बहुत ही कम दाम को दिखाते हुए उस प्रॉपर्टी को अपने नाम पर करवा लिया था। वो भी हसीना पारकर की इन्वॉल्वमेंट के बाद ही हुआ था। इसीलिए इन सारे सीक्वेंसेस को जो है लगातार जोड़ा गया है और बताया है कि किस तरह से 55 लाख रुपए जो है नवाब मलिक ने हसीना पारकर को देने के लिए तैयार भी हुए थे। साथ ही साथ 15 लाख रुपए वो सलीम पटेल और 5 लाख सरदार खान को देने के लिए भी तैयार हुए थे इसी पूरी मनी लॉन्ड्रिंग में। तो ये तो साफ हो गया कि ना सिर्फ मुलाकातें होती थी, ना सिर्फ डीलिंग की जानकारी नवाब मलिक को रहती थी, बल्कि वो उन लोगों से पैसे कमाने के बाद उन लोगों को भी पैसे सप्लाई। शिवानी, एक बार फिर से आपका रुख करें। राम कदम हमारे साथ जुड़ गए जो कि बीजेपी के नेता है। राम कदम जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका टाइम्स नवभारत पर। जिस तरीके से आप लोग आरोप लगाते थे डी कंपनी से इनका जुड़ाव है, डी कंपनी से संबंध हो सकते हैं, आज कोर्ट की टिप्पणी भी इसी दिशा में की गई है। ये क्या मामला आप लोग देख पा रहे हैं और पॉलिटिकली कितना बड़ा सेटबैक है एनसीपी के लिए? देखिए, ये जिस दिन महाराष्ट्र की विधानसभा में विधानसभा का सत्र चल रहा था जी, और सत्र के कुछ दिन पूर्व विपक्ष के नेता देवेंद्र फडणवीस जी ने पुख्ता कागजात, जो लोग मुंबई में दाऊद के गुर्गे हैं, जो बम कांड में जिनका बहुत बड़ा हाथ है, जेल में सजा काट रहे हैं, उन लोगों के साथ किस प्रकार के दस्तावेज थे, रजिस्टर्ड एग्रीमेंट था, वह पुख्ता दस्तावेज जिस दिन देश के सामने आया उसी दिन ये पूरी तरह से तय हो गया कि कैसे संबंध है दाऊद के साथ एक महाराष्ट्र सरकार के मंत्री के। उसके बाद बावजूद भी मुख्यमंत्री समेत सारी सरकार उनको बचाने की कसरत कर रही थी, ये भी हमने देखा। अब जब 5000 पन्नों की चार्जशीट में स्वयं न्यायपालिका इस बात को स्वीकार कर रही है कि ये बहुत गंभीर मामला है, दाऊद के साथ इनके रिश्ते हैं, तो मूल सवाल ये उठता है, क्या अभी भी महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री जी को और कोई सबूत चाहिए? किस बात का वे इंतजार कर रहे हैं? क्यों नवाब मलिक? ठीक है, राम कदम जी आप हमारे साथ बने रहिए। माजिद मेनन हमारे साथ जुड़ गए हैं जो कि एनसीपी के नेता है। माजिद साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका टाइम्स नाउ नवभारत पर। जो आरोप लग रहे हैं नवाब मलिक पर और बतौर मंत्री रहते हुए जो आरोप लग रहे हैं डी कंपनी के साथ कनेक्शन के, सर ये तो बहुत गंभीर आरोप है। कोर्ट ने खुद इस बात की टिप्पणी की है। देखिए, ये तफ्तीशी अमले ने जो काम किया है उसने अपनी तफ्तीश को मुकम्मल करके अदालत के सामने चार्जशीट रखा है। ये इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी का काम है। अब यहाँ से अदालत का काम शुरू होगा। अदालत इन कागजात को देखेगी, फिर अदालत के पास ट्रायल से पहले एक स्टेज आता है चार्ज फ्रेमिंग का। तो अदालत चार्ज फ्रेमिंग के लिए लेगी। उस वक्त दोनों फरीकों को सुना जाएगा, ईडी के लोगों को सुना जाएगा, सर आप ठीक कह रहे हैं, सुना जाएगा, लेकिन उसके बाद हो सकता है अदालत चार्ज फ्रेम न करे। अगर अदालत चार्ज फ्रेम सर, लेकिन जो स्पेशल कोर्ट है, सर मैं माफी के साथ आपको रोक रहा हूं, स्पेशल कोर्ट तो ये साफ तौर पर कह रही कि नवाब मलिक ने डी कंपनी के साथ प्रॉपर्टी हड़पने की साजिश रची है। ये तो टिप्पणी कोर्ट की है सर।
नहीं, ये टिप्पणी कोई आदेश नहीं है जी। ये कोई ऑर्डर नहीं है। ये तो ऑब्जर्वेशन हैज नो मीनिंग इन लॉ। ये जी। तो अभी अदालत में चार्जेस फ्रेम करने का जो स्टेज आता है वो महत्वपूर्ण स्टेज होता है, एक कदम होता है, आगे बढ़ता है मामला। जब चार्ज फ्रेम हो जाएंगे तो फिर उन चार्जेस पर एविडेंस मांगा जाएगा। तो हमें थोड़ा सा हमें प्रतीक्षा करने की आवश्यकता है। सर लेकिन अगर ये चार्जेस फ्रेम हो जाते हैं, आरोप साबित होते हैं, पॉलिटिकली आपको लगता है आप लोगों को इस पे कदम उठाने की जरूरत है? क्योंकि एक मंत्री महाराष्ट्र के जिनका कनेक्शन दाऊद के साथ, और पहले बीजेपी आरोप लगा रही थी इस पे। आप फिर गलती कर रहे हैं। चार्जेस फ्रेम करना और चार्जेस साबित होना ये दो बहुत अलग अलग चीजें हैं। हाँ। पहले तो चार्ज फ्रेम होगा, फ्रेम होगा तो उस पर एविडेंस मांगा जाएगा और फिर वो एविडेंस में तमाम गवाहों को क्रॉस एग्जामिन किया जाएगा। उसके बाद अदालत फैसला करेगी। मैं और आप नहीं फैसला कर सकते कि नवाब मलिक नहीं, आप ठीक कह रहे हैं माजिद सर, आप ठीक कह रहे हैं, क्योंकि आप वकील भी हैं तो आप इस बात को समझते हैं अच्छे से। लेकिन मेरा पॉइंट एक बतौर नेता है आपसे कि आपकी पार्टी पर के नेता पर जो कि मंत्री है उन पर बहुत बड़ा आरोप है सर, तो पॉलिटिकली भी तो कार्रवाई होनी चाहिए। नहीं, कितना भी बड़ा आरोप है, जब तक आरोप सिद्ध नहीं होते साबित होगा तो कार्रवाई करेंगे सर। में आपको निर्दोष माना जाता है। ये कानून है हमारे देश का। नहीं सर, साबित होगा तो कार्रवाई होगी, ये उम्मीद करे जनता। माजिद साहब राम कदम जी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। राम कदम जी, एक विकल्प तैयार करने की कोशिश की गई है। चार्जेस फ्रेम होना और साबित होना दो अलग अलग बात है। हालांकि आप लोगों ने प्रूफ होने की भी बात कही थी जब देवेंद्र फडणवीस बकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आए थे। क्या उम्मीद कर रहे हैं इस मामले में, क्या होना चाहिए? देखिए, माजिद मेमन जी एक विद्वान लॉयर है और यहाँ पर पार्टी के प्रवक्ता या पार्टी के नेता के रूप में नहीं, एक लॉयर के रूप में बात कर रहे थे जी। और कोई भी लॉयर, कोई भी वकील अंत तक अपनी हार स्वीकार कर नहीं लेता। उन्होंने इस बात को तो स्वीकार कर लिया कि कोर्ट का ये ऑब्जर्वेशन है कि दाऊद के साथ इनके रिश्ते हैं। पर मैं व्यक्ति विशेष सवाल नहीं पूछूंगा, पर जिस सरकार की वे बात रख रहे थे, क्या उनकी सरकार अब उनका इस्तीफा लेगी? यही राम कदम जी, सवाल दरअसल यही था। वो चले गए फोन काट के। नहीं, उनके पास जवाब ही नहीं देने को। फोन काटना उनकी मजबूरी है, क्योंकि आज पूरी तरह से महाराष्ट्र की ठाकरे सरकार मुंह के बल पे गिर चुकी है। कौन सा दागी चेहरा देश को दिखाएगी? आपने देखा होगा जिस दिन से ये सत्ता में आए हैं जी, उस दिन से हर रोज कोई ना कोई इनका कांड देश देख रहा, इनका दागी चेहरा देश देख रहा। आपने कभी देखा? आजादी के बाद देश के अन्य प्रांतों में कई सरकारें आई, कई सरकारें गई, पर किसी सरकार का मंत्री दाऊद के साथ जुड़ा है। और बहुत दिलचस्प ये भी है राम कदम साहब, क्योंकि हमने तो एमसीपी से सवाल पूछा, अभी तो महाराष्ट्र सरकार से भी सवाल जवाब करने होंगे, क्योंकि दाऊद से कनेक्शन के आरोप तो आपके नेताओं पर भी लगते रहे और ये आरोप शिवसेना लगाती है, तो अब उनके मंत्री पर ये आरोप लग रहे हैं, तो वो लोग क्या कहते हैं देखना बहुत दिलचस्प है। बहुत शुक्रिया सर आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम बातचीत करने के लिए। वक्त एक बहुत छोटे से ब्रेक का, लेकिन टाइम्स नाउ